अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीब रहमान और आप देख रहे हैं कोयटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 को। और इस लेक्चर 7 में हमने डिस्कस करना है पेस्टिसाइड्स को। अब पेस्टिसाइड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये पेस्टिसाइड्स कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। अब वो पेस्ट कुछ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाएं, या वो पेस्ट कुछ जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो फसल को उगने ना दें। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दी पेस्टिसाइड्स आर दी सर्टेन केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स चंद केमिकल्स होते हैं यूज टू कंट्रोल पेस्ट, जो इस्तेमाल होते हैं रोकने के लिए पेस्ट्स को। अब पेस्ट से मुराद क्या है जी? इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वीड्स हो सकते हैं। वीड्स एक ख़ास किस्म की जो है कोई जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनको कहते हैं। और फंगस जिसे फंजाई या फफूंदी कहते हैं। ट्रेडिशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स वर इन एप्लीकेशन। रिवायती कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के तरीके इस्तेमाल में पहले से चल रहे थे। रिवायती से मुराद है जो पुराने ज़माने में गैर साइंसी अंदाज में लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की थी साइंस से हट कर, ताकि कीड़े मकोड़ों चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। सिंस लॉन्ग टाइम, तो ये यूज़ में थे बड़े अरसे से। बट विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन बढ़ने से इंसानी आबादी के द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड फूड स्टफ इंक्रीज, तो डिमांड एग्रीकल्चर बेस्ड खुराक का बढ़ गया। मैनी टाइम्स, कई गुना। यानी जब लोगों की आबादी बढ़ गई तो आबादी बढ़ने की वजह से खुराक भी बहुत ज़्यादा चाहिए था, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन, तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो ईथेन जिसे हम DDT कहते हैं, ये स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर है जिसमें दो बेंजीन के रिंग दो क्लोरीन के साथ लगे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाईक्लोरो, यानी ये दो क्लोरीन है। फिर उसके बाद है डाईफिनाइल, तो ये दो फिनाइल के रिंग्स है इसके अंदर, डाईक्लोरो डाईफिनाइल। उसके बाद तीन क्लोरीन है तो इसको कहा जाता है जी ट्राईक्लोरो, और इस दो कार्बन की वजह से हम इसे कहते हैं ईथेन। तो DDT वाज सिंथेसाइज्ड इन 1943, तो DDT ये एक पेस्टिसाइड था जिसे बनाया गया 1943 में, विच वाज इफेक्टिवली यूज्ड अगेंस्ट इंसेक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा पुरअसर तरीके से इस्तेमाल हुआ कीड़ों के ख़िलाफ़, लाइक मॉस्किटोज, जैसा कि मच्छर वगैरह के लिए। लेटर ऑन, बाद में, इट वाज बैंड, इसको बंद कर दिया गया, ड्यू टू हज़ारडस नेचर, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़तरनाक था सेहत वगैरह के लिए इंसानी, यानी इससे कैंसर काज हो सकता था। अदर केमिकल्स वर देन यूज्ड विद मोर सेफ्टी, दूसरे केमिकल्स इसकी जगह पर इस्तेमाल किए गए जो ज़्यादा महफूज थे, सेफ्टी नेचर जो ज़्यादा महफूज थे, फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल इसमें एल्ड्रिन था, डाई एल्ड्रिन था, हेप्टाक्लोर था, मायरेक्स था, क्लोरोडाइन था, बाइफिनांथ्रीन था, इस तरह बहुत सारे केमिकल्स थे। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ ये भी आप जहन में रखें कि ये जितने भी केमिकल्स एज इंसेक्टिसाइड यूज़ किए गए, बाद में इनको फिर डर्टी डोजन का नाम दिया गया। डर्टी डोजन का मतलब है, डर्टी जैसे हम गंदे को कहते हैं, डोजन 12, यानी 12 केमिकल्स ऐसे थे जिनको कहा गया कि जी ये सारे के सारे माहौल को भी ख़राब करते हैं और इंसानों में कैंसर भी पैदा करते हैं। आगे चलते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, पेस्टिसाइड्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनके काम की बुनियाद पर, ऑन स्पेसिफिक स्पेशली ख़ास चीज़ों पर, यानी ख़ास जानदारों पर। तो हर पेस्टिसाइड एक ख़ास जानदार के ऊपर अपना फंक्शन शो करता है, दैट स्प्रेड्स डिजीज़ और अफेक्ट द क्रॉप्स, जो फैलाती है बीमारी या असर डालती है फसलों पर। तो पेस्टिसाइड्स की
क्लासिफिकेशन उसके काम की बुनियाद पर करते हैं, यानी कोई ख़ास स्पीशी के ऊपर वो कौन जो बीमारी फैला रही है उसको वो कैसे रोकता है, उसी के हिसाब से पेस्टिसाइड को नाम दिए जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स आर गिवन एज, कुछ अहम पेस्टिसाइड्स ये हैं। नंबर 1, इंसेक्टिसाइड्स दैट अफेक्ट और कंट्रोल इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड्स जिसे हम कहते हैं कीड़े मार, जो असर करते हैं और रोकते हैं इंसेक्ट्स को। ये स्टूडेंट्स कुछ इंसेक्टिसाइड्स की तस्वीरें हैं। फंजीसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल फंगस, और फंजीसाइड्स आर इस्तेमाल होते हैं फंगस को कंट्रोल करने के लिए। ये जो डायग्राम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये कुछ फंजीसाइड्स के डायग्राम्स हैं। आगे चलते हैं जी। हर्बिसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल हर्ब्स इन द क्रॉप्स, और हर्बिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं कंट्रोल करने के लिए हर्ब्स को क्रॉप्स के अंदर यानी फसलों के अंदर, ठीक है। मिटीसाइड्स आर यूज टू किल माइट्स एंड टिक्स, और मिटीसाइड्स इस्तेमाल होते हैं मारने के लिए माइट्स को और टिक्स को ऑफ द क्रॉप्स, फसलों में। ये स्टूडेंट्स कुछ डायग्राम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये माइट्स और टिक्स के डायग्राम्स हैं। अगला है जी, रोडेंटिसाइड्स कंट्रोल माइस, रेट्स, रैकून, और रोडेंटिसाइड्स यानी कुतर कर खाने वालों को मारने वाला। रोडेंटिसाइड्स कंट्रोल करते हैं चूहों को, रेट्स भी चूहे को कहते हैं, रैक्यून हो गया। बर्ड्स एंड बिग मैमल्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय रोडेंटिसाइड्स। इसी तरह बर्ड्स हो गए और बड़े बड़े मैमल्स हो गए, उसको कंट्रोल करने के लिए भी रोडेंटिसाइड्स यूज करते हैं। Nematicides are chemicals, और nematicides chemicals है that control the action of harmful nematodes, जो रोकते हैं काम को नुकसानदेह nematodes के। nematodes स्टूडेंट्स ये वाले जो है कीड़े वगैरह हैं। और repellent are certain chemicals, और repellent भी कुछ chemicals होते हैं that repel harmful pests, जो repel करते हैं। यहाँ repel से मतलब होता है दूर रखना, ठीक है, हार्मफुल पेस्ट्स को, कीड़ों को और अदर मेमेलियंस को। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को और उसकी क्लासिफिकेशन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।